नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली के बाद वापसी के लिए एचआरटीसी ने चलाई 162 स्पेशल बसें। दिवाली व भैया दूज का त्योहार खत्म होने के बाद बाहरी राज्य व विभिन्न जिलों से दिवाली पर अपने पैतृक गांव आए लोगों की अपने कार्य क्षेत्र के लिए वापसी शुरू हो गई है। रविवार को प्रदेश भर से दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी व ऊना सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 162 स्पेशल बसें चलाई गई। सोमवार को भी डिमांड पर निगम संबंधित बस अड्डों से स्पेशल बसें चलाएगा। प्रदेश भर से निगम प्रबंधन की ओर से पहले जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा, बागवा, धर्मशाला, पठानकोट और चंबा से दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी व होशियारपुर के लिए 50 स्पेशल बसें लगाई गई थी। लेकिन रविवार को जैसे जैसे विभिन्न बस अड्डों से बसों की डिमांड बढ़ती गई, निगम बस भेजता रहा और शाम करीब 6 बजे तक अन्य रूटों पर चल रही बसों के अलावा 162 बसें चलाई गई। विभिन्न जिलों के बस अड्डों से नाइट में भी निगम ने 35 से 40 बसों का संचालन प्रदेश भर से किया ताकि सोमवार सुबह तक लोग अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंच सके। निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम सोमवार को भी स्पेशल बसें चलाएगा। यदि डिमांड कम हुई तो स्पेशल बसें नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश में नए वर्ष में मिलेंगे 2061 वन मित्र। हिमाचल प्रदेश को नए वर्ष में 2061 वन मित्र मिलेंगे। इन पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके ऊपर शीघ्र अमल होने की संभावना है। ये कमेटी वन विभाग को मिले आवेदनों की पड़ताल करेगी, जिसमें से नए वन मित्रों का चयन किया जाएगा। वन विभाग को इन पदों को भरने के लिए 17,000 से अधिक आवेदन मिले हैं, यानी छंटनी के बाद आवेदकों को ग्राउंड टेस्ट सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। प्रदेश सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, बेसहारा बच्चों को मिलेगा वित्तीय लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीएम सुक्खू ने किया बालिका आश्रम कल्पा का दौरा, बालिकाओं को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला किन्नौर के कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी अनाथ बच्चे राज्य की जिम्मेवारी और उचित देखभाल इन बच्चों का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने और इनके अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम की बालिकों से बातचीत की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने डीसी किन्नौर को बालिका आश्रम का समय समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों की सभी समस्याओं का समय पर निवारण हो सके। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम की प्रत्येक बालिका को दिवाली उपहार के रूप में 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने बच्चों को ट्रैक सूट भी भेंट किए। बड़सर नादौन के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू। जन समस्याएं सुनने के बाद करेंगे लोगों से संवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 और 5 नवंबर को बड़सर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार 4 नवंबर को सैतलाई के हेलीपैड पर उतरने के बाद दोपहर करीब 1 बजे चकमोह पहुंचेंगे।
चकमू में भी सलोनी दियोटसीट सड़क के चौड़ीकरण के कार्य का भूमि पूजन, बरसर से तलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन और लोकमान विभाग के नए उपमंडल बिजली का शुभारंभ करेंगे। चकमू के बाद मुख्यमंत्री गांव कलवाल और लंजियाना का दौरा भी करेंगे तथा शाम को लोकमान विभाग के विश्राम गृह सेरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मंगलवार 5 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह सेरा के विश्राम गृह में जनसमस्याएं सुनेंगे तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वे ग्राम पंचायत उतडियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। किन्नौर में जल्द बनेगा हेलीपोर्ट, खेल परिसर का भी होगा निर्माण, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास और यहां के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और जल्द ही किन्नौर में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहां के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। खबर शिमला से, बाड़ों में खाली पड़ी पार्किंग के सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर अब निगम काटेगा चालान। नगर निगम शिमला ने बाढ़ स्तर पर पार्किंग का निर्माण कर रखा है, लेकिन ये पार्किंग खाली पड़ी हुई है। पार्किंग फीस ना देनी पड़े इसके लिए लोग सड़कों के किनारे वाहन पार्क कर रहे हैं, जिससे बाढ़ स्तर पर निगम की पार्किंग खाली पड़ी है। करोड़ों रुपए खर्च कर नगर निगम ने इन पार्किंगों का निर्माण किया है, लेकिन इससे अब निगम को कमाई नहीं हो रही है। ऐसे में नगर निगम लोगों पर सख्ती करने जा रहा है ताकि लोग सड़कों की बजाय पार्किंग में वाहन पार्क कर सके। प्रशासन ने फैसला लिया कि बाड़ों में पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद जो लोग सड़कों के किनारे वाहन पार्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ट्रैफिक पुलिस की मदद से चालान काटा जाएगा। इसके लिए इस सप्ताह से निगम शहर भर में पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। अब 50% अग्रिम भुगतान पर बुक हो जाएगी एचआरटीसी की बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बस से अब किसी समारोह, कार्यक्रम या रैली के लिए कुल किराए के 50% अग्रिम भुगतान पर ही बुक होगी। परिवहन निगम के प्रस्ताव को निगम के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया है। लंबे समय तक बुकिंग का पूरा पैसा न मिलने के चलते परिवहन निगम ने यह फैसला लिया है। बसों की मांग आने पर अब निगम उधार में बसें नहीं भेजेगा। 50% अग्रिम राशि जमा करवाने के बाद ही बसें भेजी जाएगी। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों के लिए बसों की बुकिंग के एवज में अब तक एचआरटीसी को 5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों के अलावा सभी सरकारी विभागों और निगमों बोर्डों पर 50% अग्रिम राशि जमा करने के नियम लागू होंगे। अपराधों के मामलों में महिलाएं भी पीछे नहीं, राज्य की जेलों में 97 महिला कैदी। राज्य में अपराधों को अंजाम देने के लिए पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी पीछे नहीं है। प्रदेश की विभिन्न जेलों में 97 महिला कैदी बंदी बनाई गई है, जिनमें से 33 को अदालत ने दोषी करार दी है, जबकि 64 महिला कैदियों के मामले अदालतों में विचाराधीन है। सबसे अधिक आदर्श जेल कांडा में 19 महिला कैदियों को रखा गया है, जिनमें से 14 को दोषी करार दिया जा चुका है, जबकि 5 महिला कैदियों के मामले अदालत में विचाराधीन है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, 5 लीटर शराब के साथ महिला काबू। थाना कोट कैलूर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला के घर में दबिश देकर 5 लीटर शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार गत रात थाना कोट कैलूर पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान जब पुलिस मजारी के पास पहुंची तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मजारी में एक महिला अवैध रूप से तैयार की गई शराब को बेचने का काम करती है। इस पर पुलिस ने संबंधित महिला के घर में दबिश दी और महिला के घर के आंगन में बने टीनुमा सेट से शराब बरामद की। खबर कांगड़ा से, शाहपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, दंपति के बैंक खातों से 3,84,000 रुपए गायब। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी बैंक में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने शाहपुर निवासी वीरेंद्र कुमार महाजन और उनकी पत्नी सुरक्षा महाजन के अलग अलग बैंक खातों से कुल 3,84,000 रुपए धोखाधड़ी कर उड़ा ली है। वीरेंद्र कुमार महाजन ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि रविवार को जब उन्होंने अपने मोबाइल पर खाते की जानकारी चेक की तो उनके खाते में सिर्फ 250 रुपए बचे थे। जांच के दौरान पता चला कि उनके खाते से 1,97,500 रुपए निकाल लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से संपर्क किया।
बैंक मैनेजर ने खाता चेक करने पर इस बात की पुष्टि की कि राशि निकल चुकी है। बाद में जब महाजन ने अपनी पत्नी सुरक्षा महाजन के खाते की जानकारी भी चेक की तो उनके खाते से भी 1,86,500 रुपए गायब मिले। बैंक मैनेजर ने तुरंत साइबर क्राइम कार्यालय को लिखी शिकायत भेजी है। हमीरपुर बिलासपुर सीमा पर आकातांडव, प्रवासी मजदूरों की आशियाने जलकर राख। हमीरपुर बिलासपुर सीमा पर स्थित शुक्रखड़ के किनारे एक स्टोन क्रशर पर काम करने वाले प्रवासियों की झोगियों में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 10 झोगियां जलकर राख हो गई है। इस आग के कारण प्रवासियों की नकदी, कपड़े और अन्य सामान पूरी तरह से जल गए हैं। झोगियों के पूरी तरह से जल जाने के कारण प्रवासी परिवार अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वेदर अपडेट। नवंबर में 20 सितंबर जैसी गर्मी, सोलन और धर्मशाला में अधिकतम तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी अधिकतम तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ठंड के महीने नवंबर में 20 सितंबर जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। रविवार को सोलन व धर्मशाला में अधिकतम तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इन दोनों स्थानों पर नवंबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोलन में 29 और धर्मशाला में 27.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले शनिवार को ऊना, सोलन, केलांग और कांगड़ा में अधिकतम तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। उधर ताबो का न्यूनतम पारा माइनस और कुकुमसेरी में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबर शिमला से। राधे गैंग के 2 और तस्कर गिरफ्तार, कुल 12 आरोपी गिरफ्तार है। शिमला पुलिस के चीटा गैंग के खिलाफ खूब डंडा चल रहा है। आप पुलिस ने राधे गैंग के 2 तस्करों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। राधे गैंग के पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। पुलिस ने चिट्टा के मुख्य सरगना दिलीप कुमार उर्फ राधे की गिरफ्तारी के बाद SIT द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें देवेंद्र कुमार उम्र 31, पुत्र धनीराम, निवासी गांव सरली, डाग हरदलास, तहसील आनी, जिला कुल्लू और वेद प्रकाश उर्फ टेटो उम्र 44, पुत्र स्वर्गीय दिलीप कुमार, निवासी गांव नगराब, डाग हरनोला, तहसील कुमार सैन, जिला शिमला शामिल है। इस मामले में पुलिस और गिरफ्तारियां कर सकती है और इनकी संपत्ति सीज करने की तैयारियां भी चल रही है।